अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पाइनएप्पल केक की रेसिपी। तो मैं आपको विदाउट ओवन बनाना सिखाऊंगी। तो बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक बड़ा बाउल लिया। उसके अंदर मैं 4 अंडे की सफेदियाँ डालूंगी। जर्दियाँ और सफेदियाँ मैंने अलग-अलग कर ली हैं। तो अब इसको मैं इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करूंगी। तकरीबन 30 सेकंड के लिए जो है मैं इसको बीट करूंगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आधा कप इसके अंदर दानेदार चीनी डाल के बीट करती जाऊंगी। अंडे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए और सफेदियाँ जर्दियाँ आपने बहुत एहतियात से अलग करनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साथ साथ चीनी डालने से जो है हमारा अंडे फोमी हो रहे हैं। ये देखें साइज में डबल भी हो गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये तैयार है। अब इसके अंदर मैंने हाफ टी स्पून वनीला एसेंस डाला है। और जो अंडे की जर्दियाँ लैदा निकाल के रखी थी उसके अंदर भी मैंने हाफ टी स्पून वनीला एसेंस डाला। और इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूंगी। आपने बस इतना बीट करना है कि जर्दियाँ अच्छे तरीके से जो है मिक्स हो जाए। और अब ये देखिए इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। मैं सफेदी वाले मिक्सचर में सारी जर्दियाँ डाल दूंगी। अब इसको मैं इलेक्ट्रिक बीटर से इतना मिक्स करूंगी कि जर्दियाँ सफेदी में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप जो हैंड बीटर होता है उससे भी इसे बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छे से बीट करने के बाद इसके अंदर मैं 11 टेबल स्पून जो होते हैं, बड़े चम्मच जो होते हैं, वो मैं इसके अंदर डालूंगी मैदे के। अच्छे तरीके से आपने छान लेना है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसको मिक्स करने के 2 तरीके, या तो आप इस स्पैचुला से मिक्स कर सकते हैं या फिर आप हाथ से। अगर आपके पास स्पैचुला नहीं है तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे हाथ से आपको मिक्स करना सिखाऊंगी। ये देखें इस तरह से आपने मिक्स करना है। हल्के हाथों से आपने इसे मिक्स करना है। इससे जो है लम्स नहीं बनेंगे और बैटर बहुत अच्छा तैयार होगा। तो बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। अब जो है हम इसको सांचे में डालेंगे जो मैंने ग्रीस करके पहले ही रख लिया था। अभी मैंने एक 9 इंच का मोल्ड लिया। अगर आपने एक ही स्पंज बनाना है तो आप 7 इंच का भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है 2 स्पंज बनाने हैं, इसलिए मैं 9 इंच का मोल्ड ले रही हूँ। तो इसको हम पतीले में बेक कर रहे हैं। उसका साथ तरीका मैंने एक वीडियो में बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसे 25 मिनट के लिए हम बेक करेंगे। 25 मिनट के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारा केक बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको साइड से ओपन करूंगी और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। जब केक रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो मैं इसका जो है पेपर उतार रही हूँ। ये देखें नीचे से कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है, बिल्कुल भी नहीं जला। तो आप देख सकते हैं मैंने बगैर ऑयल के आपको कितना ज़बरदस्त केक बनाना सिखाया है। तो अब मैं एक और केक तैयार करूँगी। केक बनाने का मैंने आपको जो तरीका बनाया उसी से मैंने एक और जो है स्पंज बनाया ताकि मैं ट्रिपल लेयर केक बना सकूँ। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप 7 इंच के मोल्ड में एक ही केक बना सकते हैं। अब जो है मैं स्पंज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। ये काम जो है बहुत ही एहतियात से करना चाहिए। तो अब जो है मैंने एक बड़े बाउल में यकठंडी 3 कप व्हिपिंग क्रीम ली है। और इसको जो है आपने इलेक्ट्रिक बीटर से इतना बीट करना है कि ये साइज में डबल हो जाए, क्रीमी हो जाए। गर्मियों में क्रीम व्हिप करने का ये टिप है कि आपने जो है क्रीम यकठंडी लेनी है, यानी फ्रीज़र में रखी हुई क्रीम लेनी है, तो फिर ये अच्छे तरीके से व्हिप होगी। तो आप देख सकते हैं जो क्रीम है अच्छे तरीके से व्हिप हो चुकी है। मैंने केक स्टैंड पर एक केक की लेयर रखी है, उसके ऊपर मैं पाइनएप्पल सिरप लगा रही हूँ। अगर आप पाइनएप्पल केक नहीं बनाना चाहते, सिंपल क्रीम केक बनाना चाहते हैं, तो शुगर सिरप जो है मैंने बनाना सिखाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी शो हो जाएगा। पाइनएप्पल सिरप अच्छे से लगाने के बाद जो है मैं क्रीम की एक लेयर लगाऊंगी और इसको जो मैं स्पैचुला से लगा रही हूँ। और इसके ऊपर जो है मैं पाइनएप्पल को लगा दूंगी जो मैंने क्यूब करके रखे थे। इसी मेथड से जो है मैं सेकंड लेयर लगाऊंगी, उस पर सिरप अप्लाई करूंगी, क्रीम अप्लाई करूंगी और जो पाइनएप्पल है वो अप्लाई करूंगी। और लास्ट लेयर लगा के उस पर सिरप अप्लाई करूंगी, सेम इसी मेथड से। अब थर्ड लेयर लगाने के बाद जो है मैं क्रीम को जो है स्क्रैपर से अच्छे तरीके से सेट कर लूंगी, इवन कर लूंगी क्रीम को। मैं केक पर डिजाइनिंग कर रही हूँ जिस तरह बाजार में की जाती है, और आप जैसे भी डिजाइनिंग करना चाहिए आपकी मर्जी है। डिजाइनिंग करने के बाद जो है मैं इसके ऊपर पाइनएप्पल लगा रही हूँ। और अगर आप चाहें तो सिंपल स्प्रिंकल्स भी लगा सकते हैं अगर पाइनएप्पल नहीं लगाना चाहते तो। केक सेम वैसे ही तैयार हुआ जिस तरह मार्केट से मिलता है पाइनएप्पल केक, सेम मैंने वैसी डिजाइनिंग की है। और अब मैं इसकी साइड्स पे थोड़ी थोड़ी डिजाइनिंग कर रही हूँ। और अब जो है मैं इसके ऊपर ईद मुबारक लिखूंगी क्योंकि ये मैंने ईद स्पेशल केक बनाया है आप लोगों के लिए। तो ये आसान सा केक अब आप लोग घर पे बना सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से आप लोग बाहर नहीं जा सकते तो इजीली ईद पे स्पेशल केक बना सकते हैं। तो अब जो है मैं इसको कट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है ये कट करते हुए भी, और आप लोगों को अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। अब जो है मैं पीस को प्लेट में निकाल लूँगी। आप ये देख सकते हैं ट्रिपल लेयर केक हमारा तैयार है। इतना ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है। इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त था, और जबकि घर में बना है तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। ईद स्पेशल केक मैंने आप लोगों के लिए बनाया है और आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा बना। सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।